वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर स्टूडेंट्स लर्न डेली न्यू थिंग्स विद पूजा प्रजापति। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स को नंबर सिस्टम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अच्छे से समझ आया होगा। कल मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल्स सिखाए थे। आज मैं डिविजिबिलिटी रूल्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चन आपके सभी एसएससी एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया है 2, 3, 4 x 5 9 से भाज्य है। 9 से भाज्य है। आपको क्या बताना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपको क्या बताया था? 9 का रूल क्या कहता है? सभी अंकों का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम इन सब का योग कर लेते हैं। 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 प्लस x बराबर 9 से डिविजिबल होना चाहिए। यानी कि ऐसी डिजिट आनी चाहिए कि 9 से कट जाए। अब 14 में देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 14 में कितना जोड़ेगी? 18 आ जाएगा। 14 में 4 जोड़ेंगे तभी क्या आएगा? 18। तो यानी कि क्या आएगा आंसर? 4। अब ऑप्शन में देख लेते हैं 3, 6, 8 और 4। ऑप्शन में 4 है तो 4 क्या आ जाएगा इसका आंसर। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स को समझ आया होगा कि कैसे करना है। वैसे इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए जैसे कि 2, 3, 4 x और 5 है तो 5 और 4 9, इन अंकों का योग तो 9 से कटेगा ही क्योंकि दोनों को जोड़ के 9 आ रहे। 3 और 2 5, 5 में ऐसा क्या जोड़े कि 9 से कट जाए? 5 और 4 9 होते हैं तो 2, 3 और 4 मिलके 9, यानी कि पूरी डिजिट क्या कर जाएगी? 9 से। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स को फर्स्ट क्वेश्चन इजीली समझ आया होगा। तो अब मैं सेकंड क्वेश्चन बताती हूँ कैसे करना है आपको। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया है 7, 3, 8, 6, 0, 3 और 8 किससे भाज्य होगा? अब देखिए ऑप्शन में क्या क्या है? 3, 9, 5 और 11। 5 का रूल क्या कहता है? 5 का रूल कहता है कि लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो, तब 5 से डिविजिबल होगा। यानी कि लास्ट में ना तो 0 है और ना 5। 5 ऑप्शन तो अपने आप ही कट जाता है। अब 3 और 9 पर चेक कर लेते हैं। 3 और 9 कहता है कि अंकों का योग इन दोनों डिजिट से करना चाहिए। तो अंकों का योग करके देख लेते हैं। 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 और 3 27, 27 और 8 हो जाते हैं आपका 35। 35 आपका ना तो 3 से कटता है और ना ही 9 से कटता है। यानी कि दोनों ऑप्शन क्या हो गए? ये भी कट गए हैं। बचा ओनली 11 है तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? 11। बट एक बार चेक भी कर लेते हैं। तो चलिए चेक करते हैं। मैंने आपको रूल बताया था कल। इसका रूल क्या होता है कि विषम स्थानों पर अंक उनका योग करते हैं। विषम स्थानों पर जो अंक रखे हुए हैं उनका योग करना है। 8 और 7 15, 15 और 0 0, 0 और 8 सॉरी 8 और 7 15, 15 और 0 15, 15 और 8 कितने होते हैं आपके? 23। 23 माइनस सम स्थानों पर अंकों का योग 3 और 6 9, 9 और 3 12। इन दोनों को घटाकर कितना आना चाहिए? या तो 0 या 11। 3 में से 2 गए 1 और 2 में से 1 गया 1। 11 आ रहा है और ये 11 से विभाज्य होगा आराम से। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स को सेकंड क्वेश्चन भी इजीली समझ आया होगा। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन बताती हूँ कैसे करना है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ये सारे रूल आपके बहुत इजी होते हैं। अगर आपको रूल्स आते हैं डिविजिबिलिटी के तो आप किसी भी संख्या को आसानी से डिविजिबल कर सकते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में आपसे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 8, 9, 4, 7, 6 स्टार 2 8 से भाज्य है। नंबर 8 से क्या है? भाज्य है। तो x स्टार की जगह आपको बताना है कितना आएगा। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? स्टार। 8 से भाज्य का रूल क्या कहता है? कल मैंने आपको 8 से भाज्यता का रूल बताया था कि लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8। लास्ट की 3 डिजिट देख लेते हैं। 6 यहाँ पर बताना है कितना आएगा। इसको 8 से डिवाइड करके देखते हैं। 8 से डिवाइड करना है। पहले मैं 1 रख के देखती हूँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो 8 8 9 8 अटोसती 56, अटोसती 56 चलाऊंगी तो 11 में से 6 गए 5 और ये हो जाएगा 52। 52 8 के टेबल में नहीं आता है तो ऑप्शन ए को क्या हो गया? कर दिया। अब मैं यहाँ पर 3 रख कर देखती हूँ। 3 अटोसती 56, 13 में से 6 गए
13 में से 6 गए 7 और 8 में 72, तो ये क्या हो जाता है, पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता है। यानी कि कौन सा अंक रखने पर, 3 रखने पर क्या हो जाता है, ये कंप्लीटली 8 से डिवाइड हो जाता है। उम्मीद है हमारे डियर स्टूडेंट्स को समझ आया होगा कि 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि लास्ट की 3 डिजिट 8 से अगर डिवाइड है, पूरी पूरी डिविजिबल है, तो पूरा का पूरा जो अंक दे रखा है, पूरा नंबर, वो आपका किससे डिविजिबल होगा, 8 से। उम्मीद है हमारे डियर स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 3 समझ आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे, उम्मीद है हमारे डियर स्टूडेंट्स को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चंस इजीली समझ आए होंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताती हूँ। 4 टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आजकल इसी टाइप के क्वेश्चंस बनने लगे हैं। तो चलिए 4 क्वेश्चन के बारे में बताती हूँ। क्वेश्चन है 8 3 p 9 3 6 7 8 q। ये डिविजिबल है आपका 72 से भाज्य है। तो आपको क्या बताना है इसमें, रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 12 इसकी वैल्यू बतानी है। अब आप कहोगे कि मैंने कल कोई ऐसा रूल बताया नहीं जो 72 वाला है। तो इस टाइप का जब भी बड़ी डिजिट आ जाए तो आपको सबसे पहले इसमें प्राइम फैक्टर देखने होते हैं। क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर। अब मैं इसके अगर फैक्टर करूं तो आप कहोगे 1 गुना 72 बनेगा, 2 गुना 36, 3 गुना 24, 4 गुना 18, 6 गुना 12 और 8 गुना 9। ये इसके प्राइम फैक्टर बनेंगे। अब प्राइम फैक्टर इसका मैंने देखा कि प्राइम फैक्टर ये इसके फैक्टर बनेंगे, उनमें से भी आपको प्राइम फैक्टर देखना है जो जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे कि इसमें 2 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है और इसमें 6 कॉमन है। हमें सिर्फ एक कॉमन वाला देखना है जिसमें HCF कितना आ रहा हो, 1। तो 8 और 9 ही ऐसे फैक्टर है जिसमें प्राइम फैक्टर बन गया, जिसमें कॉमन फैक्टर 1 है। तो अब मैं इस डिजिट को लिख लूं 8 3 p 9 3 6 7 8 q। इसके 2 प्राइम फैक्टर क्या बने हैं, 72 के 8 निम 72। तो मैं 8 और 9 यानी कि ये दोनों से डिविजिबल होनी चाहिए, तो पूरी 72 से अपने आप डिविजिबल हो जाएगी। पहले मैं 8 पर चेक करती हूँ। 8 का रूल कहता है कि लास्ट की 3 डिजिट डिविजिबल होनी चाहिए 8 से। अब 8 से इसको काट दूंगी, 8 निम 72, ठीक है। 8 में से 2 गए 6। अब ठीक 64 होता है, तो यानी कि q के स्थान पर क्या रखूं, 4। तो ये पूरा पूरा कट जाएगा 64। उम्मीद है हमारे डियर स्टूडेंट्स को समझ आया होगा कि q के स्थान पर कितना रखना है, q के स्थान पर आपको रखना है 4। यानी कि q की वैल्यू हमें पता चल गई है कितनी है, q की वैल्यू आई है आपकी 4। अब 9 का रूल क्या कहता है, सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो योग करते हैं 8, अब 8 और 3 11, 11 और 9 20, 20 और 3 23, 23 और 6 29, 29 और 7, 29 और 7 होता है आपका 36, 36 और 8 44 और 4 48, जोड़कर आया है 48। 48 में ऐसा क्या जोड़ू कि 9 से कट जाए। 9 पंजे 45, 45 से क्योंकि बड़ा है 48, तो 9 6 54। 54 बनाने के लिए 48 में क्या जोड़े, 8 और 6 14, तो 54 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 54। और 54 9 6 54 पूरा पूरा कटना है। 9 6 यानी कि क्या ऐड किया हमने, 6। तो p के जगह कितना आएगा, 6। हमें p का भी पता चल चुका है, कितना वैल्यू है, 6। अब आप इजीली इसको निकाल सकते हो। q कितना है आपका, 4, और p कितना है आपका, p आपका है 6। तो आप इजीली वैल्यू पुट करके रूट में इसको सॉल्व कर सकते हो। क्या दिया है आपको, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 12। p की वैल्यू तो आई है आपकी कितनी, 6। q की वैल्यू आपकी आई है 4 और 12 एज इट इज। आप करोगे 6 6 36, 4 चौक 16 प्लस 12 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 और 2 8, 8 और 6 14, हासिल का 1, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6। 64 किसका वर्ग होता है, 8 का। तो आंसर कितना आ जाएगा, 8। और ऑप्शन में भी क्या है, 8 आंसर है। उम्मीद है हमारे डियर स्टूडेंट्स को समझ आया होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले प्राइम फैक्टर करोगे। प्राइम फैक्टर करने के बाद दोनों डिजिट से डिविजिबल होनी चाहिए वो संख्या। तो आप इजीली उन जगह पे जो वैल्यू आएगी उसका जो भी कुछ ही मान रख के निकाल सकते हैं। उम्मीद है हमारे डियर स्टूडेंट्स को 4th क्वेश्चन समझ आया होगा। तो चलिए 5th क्वेश्चन बताती हूँ कैसे करना है। 5th क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, देखिए हमारे डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th में आपको दिया है 6 7 8 p 3 7 q। ये भी इसी टाइप का है,
इसमें आपसे कह रहा है 75 से विभाज्य। मैंने आपको बताया पी और क्यू की वैल्यू आपसे फाइंड आउट करा है। मैंने अभी जस्ट आपको बताया जब भी बड़ी डिजिट आई आपको प्राइम फैक्टर करनी है। प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 25 दिया 75, 25 दिया 75, इन दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं है, तो आप क्या करोगे 6 7 8 p 3 7 q को इन दोनों को इस पूरी डिजिट को इन दोनों से डिवाइड करोगे। 3 का रूल क्या कहता है कि सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल। और 25 का रूल क्या कहता है, जैसे 5 का लास्ट की एक डिजिट देखते हैं, 25 का रूल क्या कहता है लास्ट की 2 डिजिट क्या होनी चाहिए। 25 का टेबल चलाओ, 25 चौका 100, यानी कि लास्ट की 2 डिजिट अगर 0 हो तो भी कटेगा ही कटेगा। 25 दूनी 50, 50 हो, 25 या 75 हो। अब देखिए 75 7 तो है यहाँ पे, अगर यहाँ पे 5 हो 25 या 75 तो पूरा अंक 25 से कटेगा ही कटेगा। 5 का 25 में क्या देखने होते हैं लास्ट की 2 डिजिट, तो यानी कि यहाँ पे Q की जगह हमें पता चल गया कितना आएगा 5, तो मुझे Q की वैल्यू 5 पता चल चुकी है। अब मुझे सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 8 23, 23 और 7, 23 और 7 होता है आपका 30, 30 और 6 36, 36 तो 3 से पहले ही कटता है, तो यानी कि P की जगह क्या रखे 0 भी रख सकते हैं, लेकिन हाँ P की जगह 0 भी, लेकिन ऑप्शन में क्या 0 दिया है, ऑप्शन में तो P 0 नहीं है, तो P की जगह हम क्या रख सकते हैं 3, 3 रखेंगे तो 6 और 3 9 और 3, ये भी आपका 3 से कटेगा ही कटेगा। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स को समझ आया होगा। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, 0 भी आ सकती थी बट ऑप्शन में 0 नहीं है P का मान, तो आपका Q का मान 5 हो जाएगा और P का मान 3। ऐसा ऑप्शन में सिर्फ C में दिया है आपको, C ऑप्शन P 3 और Q 5। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 5 समझ आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए a प्लस बी का अधिकतम संभव मान बताना है, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू बतानी है। आपको डिजिट क्या दी है 1 4 3 b 2 0 3 और a, ये 15 से डिविजिबल है, 15 से भाज्य है। अब 15 से भाज्य है तो 15 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, 5 दिया 15। अब ये दोनों डिजिट से 3 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 5 से भी। 5 का रूल क्या कहता है लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो, लेकिन हमें बताना क्या है अधिकतम मान, तो अधिकतम में तो बड़ी डिजिट 0 और 5 में क्या है 5, यानी कि एक ही जगह तो फिक्स हो गया कि क्या आएगा 5, क्योंकि बड़ी वैल्यू पूछी है तो यहाँ पे 5 आएगा। अब b की वैल्यू बतानी है, b की वैल्यू के लिए क्या करेंगे ऐड करेंगे सबको, यहाँ पर 0 तो नहीं आएगी 5 आएगी। अब ऐड करते हैं 1 और 4 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18, 18 तो 3 से कटता ही कटता है। अब अगला डिजिट क्या जोड़ूं, और वो भी अधिकतम बोल रहा है, अधिकतम बोल रहा है तो यानी कि क्या सबसे बड़ा डिजिट क्या होता है 9, 9 अगर ऐड करूं तो कितना हो जाएगा 9 और 8 कितने होते हैं आपके 17, हासिल करें 27, तो 27 क्योंकि 9 ही सबसे बड़ा डिजिट है, तो b की जगह आप क्या रख सकते हो 9। हमें b की वैल्यू भी पता चल गई है कितनी है 9। पूछा क्या है इसने पूछा है a प्लस b का मान, a प्लस b, a आपका 9 आया है, b आपका 5, 9 और 5 14, तो आंसर कितना आएगा अधिकतम संभव मान कितना हो सकता है इसका 14। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स को 6 के 6 क्वेश्चन डिविजिबिलिटी से रिलेटेड समझ आए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वायरी या प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।